हाय गाइस, ये शहजाद अहमद फ्रॉम शेखजी.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 8। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट हमें कौन से ऑपरेटर्स जो है प्रोवाइड कर रहा है या ऑपरेटर्स हैं क्या, एंड हम उन्हें यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, जो है कैसे कर सकते हैं, या उन्हें हम यूज़ कैसे कर सकते हैं यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। ऑपरेटर्स जो है अक्सर आपने अगर आपको पता है कि PHP के बारे में अगर आपको जो है थोड़ी सी नॉलेज है सी की या जावा की, तो आपको पता है कि ऑपरेटर्स जो है सब में होते हैं एंड ऑपरेटर्स के बगैर हम काम नहीं कर सकते। विदाउट ऑपरेटर के आप जो है कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं आप उनको जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हम आज ऑपरेटर्स के ही बारे में देखेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस से अपनी फाइल सेव करते हैं बिकॉज हमारे पास एम्प्टी फाइल है। हम सेव करेंगे operators.html के नाम से हम फाइल बनाते हैं। मेक श्योर हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर फाइल बनाएंगे अपनी, एंड हम जितना भी काम कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर है मेरे ई ड्राइव के अंदर। ठीक है, .html की फाइल हम इसी वजह से बना रहे हैं बिकॉज हम जितना भी लेआउट है वेब पेजेस जो है हम HTML में बनाते हैं, एंड हम जो एक्सटर्नल कोडिंग कर रहे हैं हम वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में कर रहे हैं। सेव करते हैं। मेक श्योर हमने फाइल बनाई हुई है myscript.js के नाम से, एंड हमने उसे इंक्लूड किया हुआ है, उसे हमने अटैच किया हुआ है अपनी HTML की फाइल में, जो करंट फाइल है आपकी उसमें अटैच किया हुआ है। अगर आप हम एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब मैं स्क्रिप्टिंग की बात कहूँ तो दैट मीन्स इसका मतलब यही है कि मैं जो है जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टर्म थोड़ा सा आपके लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, दैट्स वाई वो कंफ्यूज ना हो, तभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे अटैच की हुई है फाइल अपनी। ठीक है, एंड देन फिलहाल हम सिंपली जो है हम जाएंगे सीधा जो है operators.html के नाम से फाइल को रन करेंगे। जब हमारी फाइल जो है रन हो गई, बिकॉज इसके अंदर कुछ भी नहीं है, व्यू पेज सोर्स आप देखेंगे तो हमने जस्ट जो है सेम स्ट्रक्चर है हमारा, HTML क्लोज एंड बॉडी है हमारी, एंड एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी नहीं है हमारी, दैट्स वाई। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटर्स हैं क्या। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि ये ऑपरेटर है एक, ठीक है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है प्लस का, मीन्स टू वैल्यूज को ये ऐड करता है। फॉर इंस्टेंस A B, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये A कोई चीज़ है, B देन ये भी कोई चीज़ है, वेरिएबल है आपका। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर रहा है। ये ऐसे ही है, फॉर इंस्टेंस A इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड B इक्वल्स टू 20। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सेपरेट करते हैं। A में 10 है, B में 20 है, तो ये क्या कर रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप A इक्वल्स टू A प्लस B वापस यहाँ पे स्टोर करवाएं, या जो है एक अलग सा वेरिएबल बनाएं C के नाम से। हम जब वेरिएबल की बात करते हैं जाहिर सी बात है जावा स्क्रिप्ट में वार के नाम वार जो है वो कीवर्ड है, एंड उसी से ही वेरिएबल बनते हैं, जस्ट मैं आपको जो समझा रहा था। ठीक है, तो आप चीज़ें जो है ऐसे मैनेज करेंगे। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, एक तो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, दूसरे हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, एंड एक ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब A इक्वल्स टू 10, ये ऑपरेटर है जो हमारा, ये ऑपरेटर, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों कहते हैं, बिकॉज ये वैल्यू असाइन कर रहा है। ए जब हम बात करते हैं एक वेरिएबल की, हमने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया, ये जस्ट एक वेरिएबल है। यहाँ पे हमने इसे अगर कोई चीज़ हम असाइन करेंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। देन असाइन क्या करने जा रहे हैं, अगर कोई इंटीजर वैल्यू है तो 20 लिखेंगे हम, अगर कोई स्ट्रिंग है तो हम सिंगल कोटेशन में लिखेंगे या डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे कि भाई हमारा ये स्ट्रिंग है, फॉर इंस्टेंस वेलकम इन शेखजी.com। ठीक है, तो आप चीज़ें ऐसे मैनेज करेंगे, एंड अगर आप कोई फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है, तो आप ऐसे यूज़ करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका ये है, हम बारी बारी सबके बारे में देखेंगे। ठीक है, एंड हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है कौन कौन से हैं, आपको पता है कि आपके पास प्लस है, एंड देन माइनस है, देन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, आपके पास जो है वो डिवीजन है, एंड आपका जो है वो मॉड्यूल है आपका। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, एंड जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हमारे एक और भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है हमारे पास कौन कौन से हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि हर प्रोग्रामिंग में होते हैं, हमारे पास यहाँ भी हैं। ठीक है, हमारे पास एक एंड है, एक और है, एक नॉट है। ठीक है, ये जस्ट एक जो है ये ट्रम है बकाया। जब हम इन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो एंड हम ऐसे ही लिखते हैं, ये हमारा एंड का ऑपरेटर है।
ठीक है। एंड और हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, शिफ्ट, देन आप देखेंगे कि जो आपका राइट साइड पे एंटर का है उसके ऊपर आपको ये साइन मिलेगी, ठीक है। शिफ्ट दबाने के बाद आप उसे प्रेस करेंगे, जो बैकस्लैश का साइन है, शिफ्ट दबाने के बाद उसे प्रेस करेंगे तो आपकी ये साइन आ जाएगी, इसे हम और कहते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास होता है नॉट। हम नॉट किसे कहते हैं? नॉट हम कहते हैं इसे, ये जो ऑपरेटर है आपका, इसे आप नॉट कहते हैं, ठीक है। तो बारी बारी सबके बारे में हम देखते हैं। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या, वैल्यू जो है आप कैसे असाइन कर सकते हैं, जैसे हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, बट आपको जो बिगनर्स हैं उनको पता नहीं होगा। हम एक फॉर इंस्टेंस टेप बनाते हैं एंड डिप को जो है वो क्लोज करते हैं एंड हम जो है आईडी देते हैं। फॉर इंस्टेंस माई डिप के नाम से आप आईडी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, वो व्हाटएवर आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, फॉर इंस्टेंस ए इक्वल्स टू 10। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को वैल्यू 10, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक आईडी जो है गेट करते हैं एंड माई डिव के नाम से हमने आईडी बनाई हुई थी, डॉट हम उसके अंदर, ठीक है, इनर HTML, दैट मीन्स हम उसके अंदर क्या रखने जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस ए, ठीक है। हम वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं 10 उसके अंदर आ चुके हैं। तो ये हमारे असाइनमेंट का काम करते हैं। अगर यहाँ पे आप करेंगे फॉर इंस्टेंस, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू वार बी प्लस, ठीक है, ए, तो अगर यहाँ पे आने के बाद आप इसे बी दे देंगे तो वो क्या करेगा, बिकॉज आप यहाँ पे जो है डिफाइन जो है नहीं कर रहे, दैट्स वाई वो आपको वैल्यू जो है वो नहीं बता रहा। यहाँ पे फॉर इंस्टेंस आप असाइन करेंगे वैल्यू बी इक्वल्स टू 20 है, जैसे हम शुरू से जो है करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आप सी करेंगे, सी इक्वल्स टू फॉर इंस्टेंस ए प्लस बी, ठीक है। देन हम यहाँ पे आने के बाद सी को जैसे ही प्रिंट करेंगे तो हमें 30 करके बता रहा है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे करें, क्या हो अगर आप ऐसे करें प्लस 10, तो क्या होगा आपका, ठीक है, तो आपको वो एरर दे देगा। आप जो है वो चीज़ों को जो है जैसे चाहें जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आपको वो एरर दे रहा है कि भाई आप इलीगल कर रहे हैं, कि ये आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे कर देते हैं तो देखें आपका बिल्कुल जो है वो प्रिंट हो रहा है, बिकॉज हाँ यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। ए में जो है 10 है आपका, प्लस कर रहे हैं, बी में आपका 20 है, तो ये होते हैं 30, प्लस जो है 10 आप अपने लगा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आने के बाद अब 100 लगाते हैं एंड फाइल को जो है स्टेटमेंट को जो है वो टर्मिनेट करते हैं, यहाँ पे आप आएंगे तो 100 जो है 40 बताएगा आपको, बिकॉज 100 ये हैं आपके, 110 ये हैं, एंड बी में जो आपकी वैल्यू होगी एंड ए में जो आपकी वैल्यू होगी, तो वही जो है वो प्रिंट करेगा। तो आप चीज़ें जो है जैसे चाहें जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड आप जो है वो चीज़ों को वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है असाइनमेंट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारा। हम जो है डीपली और भी देखते हैं कि असाइनमेंट्स हमारे पास और जो है कौन कौन से असाइनमेंट्स हमारे पास हैं एंड हम उन्हें जो है यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं असाइनमेंट्स को। तो ये जो है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को भी हम देखते हैं, बट ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि असाइनमेंट्स ऑपरेटर ये होते हैं। एंड हम जो है हम देखते हैं कि हम स्ट्रिंग को जो है वो कैसे जो है वो कॉन्केटिनेशन करते हैं, कैसे एक स्ट्रिंग को जो है हम एक इंटीजर वैल्यू के साथ हम कैसे जो है कंबाइन करेंगे, हम वो भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें जो है अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।